हेलो बच्चों, वेलकम टू सर जी ऑनलाइन। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एसएससी जेई का जो प्री होता है, ठीक है, जो प्री एग्जाम होता है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके सिलेबस के बारे में आज आप विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर हम टेक्निकल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, नॉन टेक्निकल सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना हमें, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कितने मार्क्स का होता है। टोटल जो आपका होता है बच्चों 200 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम कितना होता है आपके पास, 2 घंटे का टाइम होता है 200 क्वेश्चन करने के लिए। समय काफी कम है प्री के इस एसएससी जेई के एग्जाम में। ठीक है, अब 200 मार्क्स से बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या आता है। तो बच्चे आपके 100 नंबर का टेक्निकल आता है, ठीक है, और आपका 100 नंबर का बच्चों क्या आता है, नॉन टेक्निकल आता है। 100 नंबर का क्या आता है, टेक्निकल, और 100 नंबर का आता है आपका नॉन टेक्निकल। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें भी नॉन टेक्निकल में आपकी 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है सर, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आता है, स्टैटिक जीके आता है, ठीक है, और साइंस आती है। इतनी चीज इसमें पूछी जाती हैं। तो आज के वीडियो में जो मेनली फोकस करेंगे हम टेक्निकल के सिलेबस पर करेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि टेक्निकल के सिलेबस में, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। ये हमें आज के वीडियो में देखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल के सिलेबस से। ठीक है, तो टेक्निकल का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसमें नंबर पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है प्री के एग्जाम में, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के नाम से दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है सर, इसमें टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम। मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है सर, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और उनकी यूनिट्स, ये हमें इस पहले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरा चैप्टर कौन सा आता है हमारा, ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है आपका सर्किट लॉ। सर्किट लॉ में क्या क्या पढ़ते हैं हम, सर्किट लॉ में पढ़ते हैं हम, ठीक है, सर्किट के लॉस कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम। मतलब इसमें क्या है, आपके जो सर्किट को एनालाइज करने के लिए जो लॉस हैं, जो मेथड्स हैं, उनको पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, जो आपके नेटवर्क थ्योरम्स है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मिलीमन थ्योरम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर कौन सा है सर हमारा, तीसरा चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल के लिए स्ट्रेट, सर्कुलर, ठीक है, और इतनी सारी आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ना है। तो आपको सिलेबस का भी आइडिया होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ये पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 के लिए क्यों सर, क्योंकि आजकल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जो आपका पहला सिलेबस दिया हुआ है, जो प्री का सिलेबस दिया हुआ है, उससे तो पूछे जा रहे हैं, साथ से साथ साथ इनसे भी क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, तब हमारा प्री सही से जाएगा। इसका हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, इसके सारे टॉपिक कवर करने हैं पेपर 2 के सिलेबस के इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है चैप्टर हमारा, नेक्स्ट कौन सा है, एसी फंडामेंटल। कौन सा है, एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में क्या पढ़ना है, ये वैल्यूज पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग वेव। ठीक है, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, सिंपल, सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट। ठीक है, और क्या पढ़ना है, मतलब आरएल आरसी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ये सिंपल सर्किट पढ़ना है। ठीक है, रेजोनेंस पढ़ना है आपको, टैंक सर्किट पढ़ना है, पॉलीफेज सिस्टम पढ़ना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ना है, 3 फेज पावर पढ़ना है, ठीक है, डीसी साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ एलआर एंड आरसी सर्किट। इतनी सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा, जरा ध्यान से देखो, जो भी हमने इतने सारे चैप्टर अभी देखे हैं, ठीक है, इतने सारे चैप्टर अभी तक मैं जो आपको बता चुका हूं, ये हमारे जो बिलोंग करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं,
ये आते हैं हमारे, जरा ध्यान से देखो, अगर ऊपर के चैप्टर को मैं देखूं तो ये जो आएंगे चैप्टर आपके, वो किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, प्लस नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क थ्योरी के अंतर्गत ये चैप्टर हमारे आएंगे, ठीक है सर। तो आपका एक ही सब्जेक्ट है ये, एक ही सब्जेक्ट में इनने क्या किया है, इतने सारे चैप्टर डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है सर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको कहां से कितने नंबर का आता है, आप लोग उसकी चिंता मत करिए, लास्ट में एनालिसिस करके दिखाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा आइडिया है। चलिए इसके बाद देखिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर बोल दो तो भी चलेगा, मेजरमेंट बोल दो तो भी चलेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं सर, मेजरमेंट ऑफ पावर, ठीक है, 3 फेज एंड सिंगल फेज, ठीक है, कौन कौन सी पावर निकालनी है, एक्टिव रिएक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर हमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद ठीक है एनर्जी का मेजरमेंट भी करना, मतलब हमें क्या पढ़ना पड़ता है, एनर्जी मीटर इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड पढ़नी है, 3 फेज पावर मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल पढ़ना है, कैसे इसको निकालते, सीआरओ वगैरह आपने सुना होगा, सीआरओ से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अमीटर वोल्ट मीटर कौन कौन से हैं सिलेबस में, ठीक है, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दोनों टाइप के हैं, ठीक है। इनकी रेंज कैसे बढ़ाते हैं, रेंज कैसे बढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई वोल्ट मीटर है, कोई अमीटर है, उसकी रेंज को हम कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने कई बार जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो भी मैंने ये सारी चीजों में करा रखी है। इसके बाद क्या है, मल्टीमीटर समय पढ़ना है, मेगर पढ़ना है। मेगर का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि मेगर का यूज कौन से रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है, लो हाई, ठीक है, या इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता होगा मेगर का यूज कहाँ करते हैं हम, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एनर्जी मीटर पढ़ना है, एसी ब्रिज पढ़ने हैं, सीआरओ के यूज पढ़ना है, सिग्नल जनरेटर पढ़ना है, सीटीपीटी पढ़ना है, ठीक है, और उनके यूज पढ़ने हैं, और हमें पढ़ना है अर्थ फॉल डिटेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको मेंस का सिलेबस लेके चल रहा हूं प्री में भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे छूटे ना, मतलब डिस्कशन का मैटर केवल यही है कि अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा इधर पर एसएससी का, तो इसका एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पढ़ना है, डीसी मशीन में क्या पढ़ना हमें, ठीक है, डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट हमें देखनी है, पढ़नी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और क्या पढ़ना पड़ेगा इसका बेसिक ऑपरेशन, किसका, जनरेटर का और मोटर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण वक्र से क्या मतलब होता है कि उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब कौन सी मोटर को कहाँ यूज किया जाना चाहिए, कौन सी मोटर को यूज कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल में क्या देखा जाता है सर, स्पीड कंट्रोल में ये देखा जाता है कि आपकी स्पीड हम बढ़ा कैसे सकते हैं और कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। ब्रेकिंग मेथड पढ़नी है, ठीक है, लॉसेस एंड एफिशिएंसी पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद ये आपका डीसी का खत्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा आपका, सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, ठीक है। और क्या है लॉसेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, ओके, फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म ऑन लॉसेस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म लॉसेस इधर से क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आ सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है, 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का, और क्या पढ़ना हमें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर खत्म हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मर क्या होगा इधर पे खत्म हो गया। इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा बच्चों, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या पढ़ना है हमें, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है वो पढ़ना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, स्टार्टिंग पढ़ना है, स्पीड कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ओके सर, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग पढ़नी है, ब्रेकिंग क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बोले सर हम तो ऑफ कर देंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, लेकिन हम क्यों ब्रेकिंग करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ब्रेकिंग करी जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपका जो है बच्चों ये मेजरली जो है, ठीक है, ये आपकी किस किस का खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मर का और इंडक्शन का और डीसी का। इसके बाद हमारी सिंगल फेज की मोटर आती हैं और कुछ स्पेशल मोटर आती हैं, तो उनका चैप्टर डिस्कस किया गया है, ठीक है।
जैसे हम बात करें, ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, ठीक है, इनका मतलब क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल किलोवाट का मतलब क्या है, जैसे आपकी जो क्या है, जो फैन में मोटर यूज होती है, जो मिक्सर में मोटर यूज होती है, ठीक है, तो ये वाली मोटर जो है, ठीक है, ये हो जाती है, इनकी रेटिंग कैसी होती है, मतलब फ्रैक्शन में होती है किलोवाट के, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, इसका सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ऑपरेशन पढ़ना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी पड़ती है। मेनली जो इनके क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेसिस पे ही आते हैं, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या पढ़ना अगला, सिंक्रोनस मशीन। क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है। इसमें क्या है आपका, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है टू अल्टरनेटर का, इसका ज्यादा सिलेबस नहीं दिया है, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग पढ़ना है, कंट्रोल ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर पढ़ना है, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इतनी सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, तो इसको भी बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वो आता है कौन सा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअल में जब बीटेक में ये पढ़ते हो आप लोग, जब बीटेक में अगर कोई कर रहा होगा या बीटेक कोई एग्जाम दे रहा होगा, तो पावर सिस्टम फर्स्ट के नाम से ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंट टाइप पावर स्टेशन, पावर स्टेशन आपने पढ़ा होगा, थर्मल, न्यूक्लियर, ठीक है, और आपने हाइड्रो, कई सारे आपने पावर स्टेशन पढ़े, उसके बारे में पढ़ना है। लोड फैक्टर कंसेप्ट पढ़ना है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है वो पढ़ना है, डिमांड फैक्टर पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन पढ़ना है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन पढ़ना है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ना है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ पढ़ना है, टाइप फॉल्ट के टाइप पढ़ना है, बेसिकली ये टाइप के फॉल्ट का है, एसजीपी का है, ठीक है, एसजीपी का टॉपिक है ये, कई सारे प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, ये भी हमें किस में पढ़ना है, ठीक है, ये भी आपका क्या एसजीपी का है, मतलब स्विच गियर प्रोटेक्शन का टॉपिक है ये, ठीक है, स्विच गियर पढ़ना है, रिले, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आइसोलेटर, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन, ठीक है, आर्क एक्सटेंशन मतलब क्या है, आर्क को बुझाने की विधियां, एचआरसी फ्यूज पढ़ना है, ठीक है, फ्यूजेस के टाइप पढ़ना है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज, ठीक है, या ओवर करंट, ये हमें प्रोटेक्शन पढ़ना है। पुकोज रिले पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर में यूज होती है पुकोज रिले इंटरनल फॉल्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद मर्ज प्राइस सिस्टम पढ़ना है, इसके लिए प्रोटेक्शन के, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है सर। फीडर का प्रोटेक्शन पढ़ना है, बस बार पढ़ना है, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ना है, लाइटनिंग अरेस्टर का आपको पता ही होगा क्या यूज होता है, ठीक है सर। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है, ओके सर। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, ठीक है, ये चीज पढ़ना है। केबल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल पढ़ना है, केबल की रेटिंग पढ़नी है, और रेटिंग फैक्टर पढ़ना है। तो ये इतनी सारी चीजें हमें कैसे पढ़नी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इनने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, इसमें इनने तीनों पावर सिस्टम मिला दिए, ठीक है। पहला कौन सा मिला दिया आपको पता है, पावर, पूरा पावर सिस्टम मिक्स कर दिया है, जीपीबी इसमें मिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है। ये बेसिकली जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग जो लोग पढ़ते हैं वो किस में पढ़ाई करते हैं, केवल डिप्लोमा में होता है ये सब्जेक्ट, किस में होता है, डिप्लोमा वाले पढ़ते हैं, इसको ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है, डिप्लोमा वाले पढ़ते हैं। और इससे क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें भी कौन कौन से टॉपिक है हमारे, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है, एंड रिलेटिव आईई रूल्स, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हमें पढ़ना है, ठीक है, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आईई रूल्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको शॉर्ट टाइम में कवर किया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ये भी जो है कई जो है जितने भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, तो यूपी में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, एमपी में पढ़ाया जाता है। मैंने ये सब्जेक्ट बीटेक में भी पढ़ा है, लेकिन मैं देखता हूँ AKTU वाले सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते, उसकी यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं है, उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन मोस्ट रिसेंटली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आज अभी के हम ट्रेंड की बात करें तो अभी के ट्रेंड में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार पूछ ले, कोई गारंटी थोड़ी है, सिलेबस में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये होगी, तो इसमें क्या क्या पढ़ना, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन में क्या है बच्चे, जितने भी आपके प्रकार के बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, सारी चीजें में किसमें पढ़ना है,
इल्यूमिनेशन में, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना, इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ना है, कितने रेजिस्टेंस हीटिंग होती है आपकी, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, ये सारी हमें हीटिंग इसमें पढ़नी पड़ती है। वेल्डिंग पढ़नी पड़ती है, देख कौन कौन से प्रकार की वेल्डिंग होती है आपको पता होगा, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ठीक है, इतने सारे प्रकार की वेल्डिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना होता है हमें, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर हमें पढ़ना होता है। इतना हमारा सिलेबस है टेक्निकल का, इतना पूरा कवर करना पड़ता है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि हमारी थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, ठीक है। आप सोचोगे कि जो पेपर फर्स्ट में सिलेबस है उतना पढ़ लोगे तो उतने में काम नहीं होने वाला है, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपकी तैयारी क्या होगी, बढ़िया तैयारी आप मान के चलोगे। अब चलिए सर देख लेते हैं कि मतलब 60 to 70, 60 to 65 या 60 to 70 कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो मैं आपको नोट पैड पे ले चलता हूँ, ठीक है, नोट पैड पे ले चलता हूँ, उधर से पता करते, उधर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसको बोल देता हूँ नेटवर्क ही बोल देता हूँ, इसमें बेसिक और चला दूंगा मैं, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। दूसरा मशीन, तीसरा पावर सिस्टम, चौथा मेजरमेंट। शायद एक सब्जेक्ट जो है इसमें रह गया, उसको भी नीचे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी बात करोगे, इतने की अगर आप बात करोगे, इतने की बात करोगे, 4 सब्जेक्ट की बात करोगे, आप 4 सब्जेक्ट की बात करोगे, तो ये कितना कवर करते हैं बच्चों, ये कवर करते हैं आपके 60 to 65% क्वेश्चन कवर करते हैं प्री के। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 60 to 65% क्वेश्चन यहीं से आते हैं टेक्निकल के। तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है 60 to 65 आपका परसेंटेज कवर करेंगे टेक्निकल में, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर सब्जेक्ट कौन सा छूट गया हमारा, जो मैंने आपको जो है उसको क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया है, ठीक है। जरा देख लेते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बच्चों, ये है देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। बीजेटी के बारे में पढ़ना है, जेफेट के बारे में पढ़ना है, सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइसेस। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होता है, जिससे मुश्किल से 3-4 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए, और डिटेल्ड एनालिसिस में लेके आऊंगा, अभी तो सिलेबस की एनालिसिस है, इसके बाद में ये लेके आऊंगा कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा। तो ये बच्चों हमारा सिलेबस का डिस्कशन था। तो आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट, ठीक है, आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।